नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज पर। दर्शकों, आपने संत रामपाल जी का नाम तो सुना ही होगा। आजकल काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। जी हाँ, हम जहाँ देखते हैं हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर संत रामपाल जी का ज्ञान जो है वो फैलता जा रहा है। बात करें हम न्यूज़पेपर की, टीवी की या मोबाइल हो, हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आज हम उन्हीं के सतलोक आश्रम खमानों में मौजूद हैं। यहाँ पे समागम हो रहा है 3 दिन का। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो समागम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसके विषय में हो रहा है। दर्शकों, यहाँ पे कुछ सेवादार खड़े हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये जो लंबी लंबी आप कतारें देख पा रहे हैं ये क्यों लगाई गई हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ से हैं आप? मैं मुकेरिया हुशियारपुर से। सर, यहाँ पे ये जो लंबी लंबी लाइनें लगाई गई हैं ये क्यों लगाई हैं? मैडम, जैसे कि आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु जी हैं, आज संत गरीबदास जी का बोध दिवस है जो संत रामपाल जी द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आज ये समागम का दूसरा दिन है। आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप जो हमारे गुरु जी द्वारा आयोजित किया गया, उसके लिए जो भक्त हैं वो रक्तदान करने के लिए यहाँ पे कतारों में खड़े हैं। धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, जैसे कि हमने यहाँ पे जाना कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। तो आइए हम अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ व्यवस्था जो है वो ब्लड डोनेशन दौरान की गई है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की टीम बिठाई गई है। तो यहाँ पे आज 2 टीमें बुलाई गई हैं, पीजीआई चंडीगढ़ और सेक्टर 16। तो यहाँ पे इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हैं? अमनदीप दास, यही मोहाली से हैं लोग। सर, यहाँ पे ये किस चीज़ के फॉर्म फिल किए जा रहे हैं? ये मतलब कि जो पेशेंट आ रहे हैं ना, उनके मतलब कि नेम, एड्रेस वगैरह और उनका ब्लड ग्रुप वगैरह, उनसे और एक बात और पूछी जाती है कि आपने कोई मेडिसिन वगैरह रेगुलर बेसिस पे चल तो नहीं रही है और आपने ब्लड डोनेट 3 महीने से ज़्यादा किया है, पहले किया है, या आपने मतलब कि इसके बीच में किया है। अगर बीच में होगा तो हमने उसको मतलब कि उसको पेशेंट को लेते नहीं हम। ये बात सर, यहाँ पे अगर पुरुष दे रहे हैं ब्लड यहाँ पे, तो क्या लेडीज भी दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद साहब। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। जो भी यहाँ पे डोनर आ रहे हैं ब्लड देने के लिए, तो उनके फॉर्म फिल किए जाते हैं। तो आइए हम अब यहाँ पे संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, इस टाइम पे हमारे साथ संत रामपाल जी के सेवादार जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हैं? मेरा नाम गोविंद दास है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। सर, यहाँ पे जो फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं लोगों से, क्या इनकी अनुमति से करवाए जा रहे हैं या कोई जोर जबरदस्ती है इनके साथ? नहीं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसमें बिल्कुल हम अपनी अनुमति से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं और ये ब्लड डोनेशन यहाँ कर रहे हैं। जी सर, यहाँ पे जो ब्लड दे रहे हैं श्रद्धालु और इनसे काफ़ी सारे यहाँ पे फॉर्म भी फिल करवाए जा रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर? ये प्रेरणा हमें हमारे जो संत रामपाल जी महाराज गुरु जी है, ये प्रेरणा हमें उनसे मिली। और ये फॉर्म इसलिए फिल किया जाता है ताकि हमारी पूरी फॉर्मेलिटीज़ लिया जाता है। हमारे ब्लड पॉजिटिव नेगेटिव पूरा इसमें लिखा जाता है कि हमारा ब्लड कैसा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म फिल किया जाता है और उसके बाद हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू जी। दर्शकों, जैसे कि हमने यहाँ पे जाना कि संत रामपाल जी के जो अनुयायियों के यहाँ पे फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, उनकी मन इच्छा से किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ टीम्स बिठाई हैं डॉक्टर्स की, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहेगा हमारे साथ। दर्शकों, इस टाइम पे हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश कुमारी। मैं पंजाब से रेड क्रॉस ब्रांच से आई हूँ। मैम, यहाँ पे जो ये सर्टिफिकेट फिल किए जा रहे हैं, ये श्रद्धालुओं को सिर्फ देखने के लिए दिए जाते हैं या इनके आगे भी काम आने वाले हैं? ये डोनर्स को काम आएंगे। 3 महीने तक इनकी वैलिडिटी होती है। जो भी डोनर सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, हम रेड क्रॉस की तरफ से देते हैं, अपने हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल का भी सर्टिफिकेट देते हैं। हम उनको जो भी टीम रेड क्रॉस ब्लड बैंक की होती है, उनके साथ रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट लगा के देते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है जब किसी को परमात्मा ना करे जरूरत पड़ जाए ब्लड की हॉस्पिटल में, तो ये सर्टिफिकेट दिखा के वो ब्लड ले सकते हैं। उनको ये सर्टिफिकेट दे के अपने आप से, वो अपना सीरियल नंबर होता है सर्टिफिकेट के ऊपर, उसके हिसाब से उनको ब्लड दे देते हैं जो भी उनको चाहिए। उनको कभी परेशानी नहीं है। धन्यवाद।
दर्शकों, जैसे कि यहाँ पे देखा कि जो फॉर्म फिल किए जाते हैं ये संत रामपाल जी के अनुयायियों के आगे भी काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 टीम बुलाई गई है और भी हम डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवानी सेक्टर 16 हॉस्पिटल से। मैम, यहाँ पे काफ़ी सारे डोनर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति कितनी बार ब्लड दे सकता है? देखिए, मेल्स और फीमेल्स दोनों का ये डिफरेंस रहता है। अगर वो स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई भी उनकी दवाई नहीं चल रही है, कोई लंबी समय से बीमारी नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, कभी जैसे थायराइड वगैरह नहीं है, अगर बिल्कुल स्वस्थ है तो मेल्स जो हैं वो हर 3 महीने में ब्लड दे सकते हैं और फीमेल्स हर 4 महीने में खून दे सकती हैं। मैम, यहाँ पे जो ब्लड यहाँ पे लिया जाता है तो लेडीज़ के लिए भी सेम प्रोसीजर रहता है जैसे कि आपने हमें बताया। तो आप जो संत रामपाल जी यहाँ पे जब भी समागम होता है तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात जो है इन आश्रम की, मैं इतना ज़्यादा धर्मों के प्रति तो नहीं जानती हूँ, बट मुझे ये लगता है सबसे बड़ी बात है कि इससे जो हमारा जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा आश्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। इससे जो नशा वगैरह है, इन सब चीज़ों से वो दूर रहते हैं। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, जो सबसे पॉजिटिव चीज़ आश्रम वगैरह की। बाकी हाँ, बहुत सारे लोग जो है यहाँ काफ़ी मोटिवेटेड डोनर्स हैं हमारे पास, बड़े जोश से यहाँ पर खूनदान करने आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं और लेडीज़ भी इक्वली ही अपना साथ देती है। मैम, यहाँ पे जो ब्लड दे रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है ब्लड देने के बाद, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखो, यहाँ पर हमारी पूरी डॉक्टर्स टीम जो है वो अवेलेबल है। पहली बात तो हम जो भी डोनर जो है ब्लड देता है उसके बाद उसे रिफ्रेशमेंट दी जाती है। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ रिफ्रेशमेंट की इसी पंडाल में, और उनको कुछ ना कुछ लिक्विड दिया जाता है, जूस वगैरह इत्यादि, दूध जो भी अवेलेबल है, साथ में कुछ सॉलिड फूड जैसे कि केला वगैरह दिया जाता है एकदम इंस्टेंट एनर्जी के लिए। और उससे जो है ब्लड की शरीर में जो है ना वो वॉल्यूम वो पूरी हो जाती है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाकी पूरी डॉक्टर्स टीम यहाँ पे अवेलेबल रहती है। हमें जैसे भी डोनर की हम कंडीशन देखते हैं, हम उनका बीपी चेक करते हैं, पल्स देखते हैं, तो उनकी पूरी टेक केयर की जाती है। उसके बाद ही हम डोनर को इस पंडाल से बाहर जाने देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति जो है वो 3 महीने बाद ब्लड दे सकता है। यहाँ पे आपने देखा कि जेंट्स दे रहे हैं ब्लड, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ भी शामिल हुई हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में। अभी जो डोनर ब्लड दे रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, बने रहिएगा। दर्शकों, यहाँ पे डोनर मौजूद हैं, तो आइए हम बात करते हैं। नमस्कार जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विशाल नेगी और मैं कुल्लू से हूँ, हिमाचल प्रदेश। सर, काफ़ी दूर से कुल्लू से आप यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी जो हैं संत रामपाल जी महाराज, उनसे मिलती है। सर, काफ़ी व्यक्ति जो हैं वो डरते हैं ब्लड देने से, लेकिन आप यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं, तो सर आप लोगों को क्या प्रेरणा देंगे कि हमें ब्लड देना क्यों ज़रूरी है? ब्लड मैम, काफ़ी ज़रूरतमंदों को हमारा जो ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम हमारा जो ब्लड है वहाँ पे काम आएगा, तो इसलिए हम वहाँ पे अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कोई पैसे आपको दिए जा रहे हैं ब्लड लेने के बाद? और मैम, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है। अपनी मर्जी से दे रहे हैं आप यहाँ? हाँ, बिल्कुल मैम। धन्यवाद। ओके। दर्शकों, जैसे कि हमने डोनर से भी जाना कि ये अपनी मन इच्छा से यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी की ज्ञान जो है वो उसी के आधार पे यहाँ पे जब भी कोई भी समाज कार्य होता है तो संत रामपाल जी के अनुयायी जो हैं वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या कुछ खाने की व्यवस्था की गई है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, यहाँ पे आश्रम के मेन सेवादार जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। सर, यहाँ पे जो ये क्या कुछ खाने की व्यवस्था की गई है लोगों के लिए? आप आज सतलोक आश्रम खमानो जिला फतेहगढ़ साहब में खड़े हैं। आज संत गरीबदास जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में अखंड पाठ साहब का दूसरा दिन है, तो आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आपने खाने पीने की व्यवस्था की बात की, तो जो यहाँ पे डोनर हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए जो भी रिफ्रेशमेंट है सारी, वो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, सफाई से और फ्रेश चीज़ तैयार हो रही है। फ्रेश फ्रूट आप देख सकते हैं कि सैंडविच डॉक्टरों की तरफ से सजेस्ट किया गया है। हम बाज़ार से नहीं सैंडविच मंगवा रहे, हम यहाँ पे सब्जियाँ काट कर, आश्रम से ही चटनी बनाकर, ब्रेड में आश्रम से ही क्रीम रेडी कर सारी चीज़ हम फ्रेश ऑन द स्पॉट तैयार कर रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि जूस की मशीन है, फ्रेश जो फ्रूट्स का जूस निकाल के हम ब्लड डोनर्स को दे रहे हैं। कोई भी हम आर्टिफिशियल फ्लेवर वाला जूस नहीं मंगवा रहे। और दूध है, दूध में केसर बादाम वाला दूध तैयार किया गया है।
फ्रेश बनाना है, उसके अलावा कच्चा पनीर है। पनीर भी हमने आश्रम में से ही फ्रेश निकाल के कच्चा उपलब्ध करवाया ब्लड डोनर्स को। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है। सफाई का तो ध्यान रखा ही गया है, इसका भी ध्यान रखा गया है कि जो प्रायोरिटी है चीज़ की वो बरकरार रहे। हम कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ बाजार से ना लें। जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको ऑन द स्पॉट फ्रेश चीज़ उपलब्ध हो संत रामपाल जी की तरफ से। तो यहाँ पे जो आज ब्लड दे रहे हैं तो कोई टारगेट रहता है कि कितना ब्लड यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम लेके जाएंगी? टारगेट तो ऐसा है कि जी एक हॉस्पिटल अगर आ जाए तो ब्लड डोनर ज़्यादा होते हैं देने वाले, उस हॉस्पिटल के पास इंतजाम कम पड़ जाते हैं। तो हर बार हम 2 से 3 हॉस्पिटल बुलाते हैं। जैसे कि आज यहाँ सेक्टर 16 चंडीगढ़ और पीजीआई चंडीगढ़ की टीम आई हुई है। जब भी समागम होता है संत रामपाल जी महाराज का, उनके न्यायी बढ़ चढ़ कर उत्साह के साथ ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे वो जेंट्स हों। तो शाम तक जितने भी मैक्सिमम यूनिट्स हो जाएंगी उतनी हॉस्पिटल वाले लेके जाएंगे। टारगेट कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स इकट्ठी होती हैं। हर समागम में 300 से 400 यूनिट इकट्ठी हो जाती हैं। और कई बार पीजीआई चंडीगढ़ से संत रामपाल जी महाराज को, उनके आश्रमों को रिवॉर्ड भी मिल चुका है मैक्सिमम ब्लड डोनेट करने के लिए। सर ये ब्लड डोनेशन कैंप सिर्फ आश्रम में लगाया जाता है या कहीं बाहर भी? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके प्रेरणा से, उनके आदेश से जितने भी सामाजिक कल्याण के कार्य हैं, जैसे ब्लड डोनेशन है, तेज रक्तचाती हैं, या कोई एपिडेमिक आ जाता है, कोई किसी तरह की कोई महामारी आ जाती है, वहाँ पे गरीबों की मदद करनी, इस तरह की जितना भी सामाजिक कार्य हैं वो ये नहीं देखते कि आश्रम में हमने समागम नहीं करने हैं। हम बीच में सत्संग होते हैं या बिना सत्संग समागम के भी हम ब्लड डोनेट कैंपों का आयोजन करते हैं। देशों में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, नेपाल में भी और विदेशों में भी, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के 550 से ऊपर नामदान केंद्र है और हर जगह पे संत रामपाल जी महाराज के न्यायी हैं। तो विदेशों में भी ब्लड डोनेशन किया जाता है, इंडिया में भी। ये नहीं कि हम समागम के टाइम ही करते हैं, बिना समागम के भी संत रामपाल जी के महाराज के न्यायी उनके देशों से ब्लड डोनेशन कैंपों का आयोजन करते हैं। सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप का नहीं, देह दान, नेत्र दान का भी आयोजन किया जाता है। सर जो यहाँ पे हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्यों करना चाहिए ब्लड हमें? देखो जी, वो तो हमें पता ही है, बोला जाता है कि रक्तदान जीवन दान। तो जब कोई भी हम देखते हैं कि किसी का ऑपरेशन होना है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एकदम से ब्लड की जरूरत पड़ जाती है और हॉस्पिटल में कई बार ब्लड अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्योंकि आपके दान किए गए खून से किसी की कीमती ज़िंदगी बच सकती है। अगर हम आज खून दान करेंगे, हॉस्पिटल्स में ये खून जाएगा, तो कोई भी ज़रूरतमंद है जिसको ब्लड की ज़रूरत है, तो कोई कीमती जान बच सकती है आपके दिए हुए खून से। तो संत रामपाल जी महाराज भी यही कहते हैं कि सारा विश्व आपके भाई बहन है, हमें सब के दुख को अपना दुख समझना चाहिए, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज के न्यायी बढ़ चढ़ के आश्रमों में ब्लड डोनेट करते हैं। उनके किए गए ब्लड डोनेशन से लाखों लोगों को राहत मिल रही है। क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, सिर्फ एक आश्रम में नहीं, उनके विभिन्न आश्रमों में ब्लड डोनेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आम समाज में भी कभी किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से संपर्क करता है, तो तुरंत उनकी जो एरिया की संगत है, जिस क्षेत्र में ब्लड की जरूरत होती है, उनके जो न्यायी हैं, जो जिस हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत होती है, वहाँ जाके मौके पर भी ब्लड भी डोनेट करते हैं, प्लेटलेट्स भी डोनेट करते हैं, जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर जगह पे संत रामपाल जी महाराज के न्यायी अवेलेबल हैं, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। सिर्फ यही नहीं ब्लड डोनेट किया जाता, अगर आम समाज में भी कहीं जरूरत पड़ती है तो समाज वाले जब संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों से संपर्क करते हैं तो वहाँ पे भी जाके मौके पे भी ब्लड डोनेट किया जाता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, सर कुछ टाइम पहले महाकुंभ में काफी भगदड़ मची थी, तो यहाँ पे काफी भीड़ हमें देखने को मिल रही है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है सर लोगों के लिए? यहाँ बिना प्रशासन के अनुशासन है, कोई प्रशासन नहीं है। संत रामपाल जी के वॉलंटियर्स हैं जो सेवादार, वही यहाँ पे सेवा करते हैं। संत रामपाल जी की संगत इतनी अनुशासित है, इतनी, कहने का मतलब आप कहेंगे कि कहने में रहने वाली है। उनको एक इशारा करना पड़ता है, इतनी समझदार संगत है। संत रामपाल जी ने अपने ज्ञान से इनको इतना निर्मल कर दिया, इतना समझदार बना दिया है, इतना इनके अंदर विवेक है कि यहाँ पे ऐसा काम हो ही नहीं सकता। यहाँ की संगत बहुत ही विवेकशील है, बहुत ही अनुशासन में रहने वाली संगत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने जैसे प्रशासन की बात की है, तो क्या प्रशासन भी ये जो समागम यहाँ पे होते हैं तो उसमें पूरा आपकी हेल्प करती है सर? बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है,
हम डीएसपी साहब को भी इंटीमेशन देते हैं, एसएसपी साहब को भी इंटीमेशन देते हैं, क्योंकि इतनी हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पे संगत आती है, वो तो हमारा देखो कर्तव्य बनता है इनको इन्फॉर्म करने का। और प्रशासन भी हमारे लिए है, हमारी सुरक्षा और रक्षा के लिए है, हमें फैसिलिटी देने के लिए है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, प्रशासन आता जरूर है, हमें सहयोग भी बहुत करता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपका खुद का सिस्टम इतना बढ़िया है, वो प्रभावित होकर जाते हैं इस चीज़ से कि आपका खुद का इतना अनुशासित सिस्टम है, सिक्योरिटी का सिस्टम इतना अच्छा, अपनी संगत इतनी अनुशासन में रहने वाली है, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो फॉर्मेलिटी से एक आते जरूर हैं, क्योंकि हमने उनको इंटीमेशन दिया होता है, उन्होंने आना तो है ही, उनका फ़र्ज बनता है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पे आके कोई दिक्कत ना कर दे। संत रामपाल के अनुयायी तो अनुशासन में रहने वाले हैं, वो तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। तो सिर्फ एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो जरूर आते हैं, लेकिन वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं कि हमने इतनी अनुशासित, इतनी विवेकशील संगत कहीं पर भी नहीं देखी, ऐसा सिस्टम कहीं पर नहीं देखा कि जहाँ पे इतना अच्छा अरेंजमेंट है, इतनी अच्छी मैनेजमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने हमें बताया कि जब भी यहाँ पे समागम होता है, जैसे कि कुछ दिन पहले महाकुंभ में काफ़ी भगदड़ मची थी, काफ़ी लोगों की जान गई थी, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होने के कारण भी यहाँ पे ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि संत रामपाल जी के अनुयायी जगह जगह पे तैनात खड़े हैं। तो अभी हम और भी श्रद्धालुओं से बात करेंगे, जुड़े रहेगा हमारे साथ। दर्शकों, हमारे साथ अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। सतसेव जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हार्पिक दास जी। कहाँ से हैं आप? पंजाब नमस्कार। सर, आपने यहाँ पे ब्लड दे दिया अभी? दे दिया जी। क्या कुछ खाने के लिए दिया गया आपको? ये बहुत अच्छा है, जहाँ पर संत रामपाल जी की तरफ से ब्लड डोनेट किया, उसके बाद खाने के लिए हमें यहाँ पर पनीर मिला है, अनार का जूस मिला है, साथ में सैंडविच मिला है, और जितनी बारी लेना ले लो, 10 बारी खा लो, चाहे 20 बारी खा लो, फ्री में है सब कुछ। धन्यवाद सतसेव जी। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो डोनर ब्लड दे चुके हैं, उनको रिफ्रेशमेंट में काफ़ी चीज़ें खाने को मिल रही हैं। काफ़ी सुंदर व्यवस्था हमें यहाँ पे देखने को मिली सतलोक आश्रम खमानों की। तो और भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।